नमस्कार मित्रों, मार्गदर्शनम ए होलिस्टिक गाइडेंस संस्था से मैं आचार्य ज्ञान प्रकाश आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के उस पर चर्चा करने के लिए। वो विषय है भारतीय सेना में धर्मगुरु के विषय में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी धर्म शिक्षक आरटीजीएसओ की भर्ती कराती है और ये भर्ती प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष ये भर्ती 91, 92, 93, 94 और 95 बटालियन द्वारा निकाली गई थी, जिसका फिजिकल मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है और 27 जून 2021 को रिटन एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन उससे पहले ही उत्तर प्रदेश में आगरा से सभी छात्रों को ये मेल किया गया कि आपकी जो शास्त्री की डिग्री है, इसको डिग्री न मानते हुए मुख्य कार्यालय में इस पर विचार चल रहा है, जिसके कारण आप सभी की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। इस विषय में संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको इसके विषय में कोई भी संदेह न रह जाए और सभी बातें स्पष्ट हो जाएं। मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई पहली बार ये बात नहीं हुई है जहाँ पर शास्त्री की डिग्री को अमान्य घोषित किया गया हो। आए दिन ये होता रहता है अदर स्टेटों में और कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जैसे आरटीजीएसओ में आपको देखने को मिलता है, मिल भी रहा है इस समय कि शास्त्री की डिग्री को वो डिग्री नहीं मान रहे हैं बल्कि एक डिप्लोमा मान रहे हैं। इसमें एक बात और है कि कुछ अभ्यर्थी जिनके पास मेल तो गया है, लेकिन वो ये बात समझ बैठे हैं कि परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है, परीक्षा टल गई है। तो जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। परीक्षा की तिथि बढ़ाई नहीं गई है, परीक्षा आपकी स्थगित की गई है। आप इस भ्रम में न पड़ें कि आपकी परीक्षा की डेट बढ़ा दी गई है। अभी इसकी आधिकारिक सूचना आपके पास कोई नहीं आई है कि परीक्षा की डेट बढ़ा दी गई है। जब भी परीक्षा की डेट बढ़ाई जाएगी तो उसकी आधिकारिक सूचना मिलेगी, आपके मेल पर मेल आएगा और इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है उस पर भी वो सूचना आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस भ्रम में आप न रहें कि आपकी परीक्षा स्थगित करके डेट आगे बढ़ा दी गई है। ये बिल्कुल मत सोचें, ये भ्रम आप लोग अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंटों का हमारे पास फ़ोन आया था जो ऐसा कह रहे थे। तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये भ्रम सबसे पहले आप अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात कि ये जो परीक्षा है आरटीजीएसओ की, ये आरटीजीएसओ की परीक्षा होगी नहीं होगी ये बाद का विषय है, अलग का विषय है। लेकिन अभी वर्तमान में जो स्थिति है ये शास्त्री की डिग्री को लेकर के है। कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। आप सब जानते भी होंगे, सोशल मीडिया के द्वारा सूचना भी आप लोगों को मिली होगी कि इसके जस्ट पहले लास्ट ईयर 2020 में भी मध्य प्रदेश ग्वालियर एआरओ द्वारा इस शास्त्री की डिग्री को अमान्य घोषित करके मध्य प्रदेश के जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण किए थे फिजिकल और मेडिकल परीक्षा रिटर्न देने जा रहे थे, उसके जस्ट एक दिन पूर्व सभी को मेल किया गया कि आप परीक्षा देने के योग्य नहीं हैं, आप अर्ह नहीं हैं, क्योंकि आपकी जो शास्त्री की डिग्री है वो बैचलर डिग्री नहीं है, इसलिए आप परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। फिर वहाँ के बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पाए और बाद में उसका बहुत आंदोलन भी हुआ। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि
जब अपने ऊपर आएगा तब देखा जाएगा। तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, जो संस्कृत के छात्र हैं, उन लोगों ने उस समय साथ नहीं दिया मध्य प्रदेश के बच्चों का, जिसका परिणाम आज ये निकला कि इस वर्ष आज फिर यूपी में वही काम होने जा रहा है। तो अगर आप सभी लोग पिछले वर्ष उन स्टूडेंटों का साथ दिए होते, पूरे देश में सभी प्रदेशों में एक साथ जनव्यापी आंदोलन अगर आप चलाए होते तो ज़रूर उसका कुछ सकारात्मक परिणाम होता और वो सभी बच्चे आज परीक्षा दे करके इंडियन आर्मी में आरटी जैसे पद पर वो कार्यरत होते। लेकिन साथ न देने के कारण उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा और बहुत सारे ऐसे उसमें अभ्यर्थी थे जो अब ओवर एज हो गए और इस वर्ष वो फार्म नहीं भर पाए। मैं आपको एक सिद्धांत बता देना चाहता हूँ कि कलयुग का जो मूल मंत्र है वो है संघे शक्ति कलौ युगे। हाँ दोस्तों, संघे शक्ति कलौ युगे है। अगर आप समूह में नहीं हैं, संघ में नहीं हैं, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाने वाली है। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और आप ये अपने मन में ये भ्रम बिल्कुल पाल कर न बैठें कि आपकी परीक्षा स्थगित कर दी गई है, वहाँ फ़ोन आया है, बातचीत भी हो रही है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही मेल आएगा तो हम आपको सूचना देंगे। आखिर मेल आएगा क्यों? मेल आएगा ही नहीं तो आपको सूचना ही नहीं देंगे, और आएगा तो एक दिन पहले 2 दिन पहले आपको मेल कर देंगे कि आप परीक्षा के अर्ह नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? तो आपकी जो शास्त्री की डिग्री है वो अमान्य है, बैचलर डिग्री नहीं है, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत सही समय पर इन लोगों ने सूचना दे दिया है। आप समझ लीजिए 10 दिन 15 दिन का मौका है आपके पास। अगर आप चाहें तो इसको सही ढंग से इसका लाभ उठा सकते हैं। जन आंदोलन, देशव्यापी जन आंदोलन करिए और सभी अपने मित्रों को, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग भी हमको सुन रहे हैं, सब लोग इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी बातों को सुने और समझें। उसके बाद अपने सभी मित्रों तक इसको शेयर ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके मित्र लोग, सभी लोग इससे जुड़ेंगे। संस्कृत के जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग इससे जुड़ेंगे और जुड़ करके उनको आप ये भी बताइए, मैं भी खुद बताना चाहता हूँ कि सब लोग जो भी सुने हमारे इस वीडियो को, सभी लोग इस आंदोलन से जुड़ें। और सभी लोग ट्विटर चलाते हैं आज के समय में, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, दुनिया भर के ऐप चलाते हैं। सोशल मीडिया आज का बहुत बड़ा हथियार है। आप सभी लोग ट्विटर पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए और भी सोशल साइटों पर डालिए। हर जगह ट्विटर पर आप इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को टैग कीजिए, रक्षा मंत्रालय को टैग करिए, न्यूज़, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों को आप टैग करिए और संगठनों को टैग करिए। टैग करके ट्वीट करिए और उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, व्हाट्सएप पर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसारित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और इसके साथ ही मित्रों, आप हमारे फेसबुक से और हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप है उस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं इस आंदोलन को करने के लिए, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए इस आंदोलन करने के लिए तत्पर हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं अन्य जो विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालय में जो कुलपतिगण हैं, उन सब लोगों से भी इसके विषय में संपर्क कर रहा हूँ और उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो सभी लोग भी अपने अपने विश्वविद्यालय के स्तर से जो आर्मी चीफ हैं, इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय है, वहाँ पर पत्र प्रेषित करें और उनको ये बतलाएं कि जिस प्रकार से बीए बैचलर डिग्री है, ठीक उसी प्रकार से ये त्रिवर्षीय जो शास्त्रीय डिग्री है, ये भी डिग्री है, ये डिप्लोमा नहीं है। साथ ही साथ मैं काशी विद्युत परिषद के जो विद्वान लोग हैं उन लोगों के भी संपर्क में हूँ। मैं जाकर के मिलकर भी उनसे बातचीत कर रहा हूँ, फ़ोन पर भी बातचीत कर रहा हूँ और उनसे ही मैं निवेदन करता हूँ कि
आप लोग भी एक पत्र जारी करें और उसको प्रेषित करेंगे ताकि उसको इंडियन आर्मी को इस बात का ज्ञान हो जाए कि यह शास्त्रीय डिग्री एक डिग्री है, डिप्लोमा नहीं है। और इसी शास्त्रीय की डिग्री के आधार पर दोस्तों भारत की जो शिक्षा की सर्वोच्च संस्था है यूजीसी, जो कि शिक्षा का एक मानक तय करती है और नेट जेआरएफ के आधार पर लाखों छात्रों को, लाखों स्टूडेंटों को फेलोशिप भी प्रदान करती है। इसी शास्त्री और आचार्य की डिग्री को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट उस फेलोशिप का लाभ उठा रहे हैं। सिर्फ फेलोशिप ही नहीं ले रहे हैं, अपितु अन्यान्य संस्थाओं में, अन्यान्य आयोगों के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षा दे करके कार्यरत भी हो रहे हैं और यूनिवर्सिटियों में भी कार्यरत हो रहे हैं। और दूर की बात छोड़िए, इसी इंडियन आर्मी में अभी तक के जो आरटीजेसीओ कार्यरत हैं, लास्ट ईयर तक के जो आरटीजेसीओ मध्य प्रदेश को छोड़ करके अन्यान्य राज्यों के जो कार्यरत आरटीजेसीओ हैं, वो भी इसी शास्त्री और इसी आचार्य की डिग्री को लेकर के वो ज्वाइन किए हैं और वर्तमान में कार्यरत हैं। तो यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ बनूं, आपकी आवाज़ को लेकर के मैं इंडियन आर्मी मुख्यालय तक पहुंचाऊं, देश के सभी युवा वर्गों, सभी संस्कृत छात्रों, सभी संस्कृत सेवियों तक पहुंचाऊं, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें ताकि ये इस लड़ाई में हम सफलता प्राप्त कर सकें और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे। ठीक है, तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, आरटीजेसीओ बनना है, भविष्य में आने वाले टाइम पर किसी भी छात्र के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ में इस तरह का अन्याय ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें और जुड़ करके हमारा साथ दें, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो अथवा किसी भी ज़मीनी प्लेटफार्म पर आना हो। आप आएँ और इस महान यज्ञ में भाग जरूर ग्रहण करें। अगर आप साथ नहीं देंगे तो फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें छोड़कर आप गए तो हम भी ये कह जाएंगे, बीच भंवर में साथ छोड़ने वाले भी बह जाएंगे। अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथाएं सुनने वाले अभिमन्यु रह जाएंगे। हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। इसलिए अपने अधिकारों की बात करते हैं। हम अपना अधिकार लेने के लिए चाहे हमको लड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, ये जो वसुंधरा है वो वीरों के द्वारा ही उपभोग करने के लिए है। इसलिए इस मुहिम में आप सभी लोग आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको और हमसे जुड़ें। मैं आप सभी की आवाज़ को लेकर के पूरे देश में फैलाऊंगा और निश्चित है एक दिन आप सभी को न्याय ज़रूर मिलेगा, ये हम वादा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।